स्टूडेंट अगर आप टेक में चले जाओ तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हो आप। तो फिर तो काफी सरप्राइज रिएक्शन था, बट सारे बहुत खुश थे कि हो गया एट द एंड। तो ये था, एंड काफी मेमोरेबल बन गया दिन की बर्थडे के दिन लग गई थी, बेस्ट गिफ्ट मिल गया। हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आई एम एन अपकमिंग एसडी इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आज हमारे चैनल पे वंशिता आई है जो कि मेरी ही कॉलेज IGDTUW से है एंड वी आर इन द सेम क्लास। In the second year, Vanshita cracked an LinkedIn coaching program, which is basically a mentee program, and she is also the winner of a Morgan Stanley Coding Challenge. And now she cracked an internship at a Morgan Stanley. So हम उस जर्नी को देखेंगे, how she cracked an internship from a core branch to Morgan Stanley. So सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं वंशिता से. So वंशिता, please introduce yourself to everyone. Hello guys, so my name is Vanshita and I'm pursuing my BTech in Mechanical and Automation from IGATU only, and also I'm an upcoming SWA intern at Morgan Stanley. सो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपकी कोडिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट की, जैसे कि आप स्कूल से करते थे या फिर कॉलेज में आने के बाद आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की। So basic coding journey तो मेरी कॉलेज में आके स्टार्ट हुई है. Like I just have a little bit idea about the C++ from the school only. So कॉलेज में आके मैंने C++ थोड़ी फेमिलियर थी मैं कॉलेज में आने से पहले. So I took that कि C++ में ही DSA करेंगे एंड सब कुछ. तो उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने कोडिंग निंजास का कोर्स किया था, दैट इज C++ एंड DSA कॉम्बो. तो उसके अंदर ही मतलब सब कुछ जस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए लिया था. बाकी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पर्क्स वगैरह नहीं है, आप ऑनलाइन भी रेफर कर सकते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं तो उसमें कवर हो जाता है. बेसिक जो C++ था मैंने पूरा कोडिंग निंजा से ही फॉलो किया है एंड वहीं से सीखा है. फॉर दिस फॉर द C++ कोर्स आई विल रिकमेंडेड कि अगर आप उसको से करना चाहें तो कर सकते हो. ओके, सो बेसिकली आपने DSA अपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दी थी या सेकेंड ईयर में जाने के बाद आपने स्टार्ट की थी? आई गेस मैंने कुछ 3 महीने के अंदर अपना पूरा C++ का कोर्स पूरा कर लिया था एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विद DSA. एंड DSA हाँ, फिर मैंने पहले कोडिंग निंजा से बेसिक DSA कंप्लीट किया क्योंकि जो उसका एडवांस पार्ट था आई गेस आफ्टर ट्रीज, तो वो मुझे ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, इतनी इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रही है और ये सब. तो फिर उसके बाद मैंने बस बेसिक पहले उससे पूरा कंप्लीट कर लिया. आई गेस दैट टुक मी अबाउट 3 months. एंड उसके बाद फिर मैंने शीट ढूंढना शुरू किया, कौन सी शीट बेटर है DSA करने के लिए. तो फिर मुझे स्ट्राइवर शीट मिली थी एंड दैट इज A to Z स्ट्राइवर शीट. तो मैंने उससे फिर अपना DSA कंटिन्यू करा एंड आई गेस सेकेंड ईयर तक मेरा जो बेसिक DSA आप कह सकते हो कि टिल ट्रीज कंप्लीट हो गया था. वो भी मतलब ऐसे हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं थे, इजी टू मीडियम वाले उतने कवर हो गए थे. एंड एडवांस DSA वो नहीं आता था तब तक. सो बेसिकली जैसे आपने सेकेंड ईयर में ही लिंक्डइन कोचिंग क्रैक किया था जो कि बेसिकली एक मेंटी प्रोग्राम होता है, तो उसमें कितने क्वेश्चन आए थे और आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे पता चला और कैसे आपने अप्लाई किया, उसके बारे में कुछ बताओ. सो लिंक्डइन कोचिंग मुझे ऐसे पता लगा था कि सबसे पहली बात तो है कि लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना लो एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगने वाला है. एंड दूसरा एक है अर्श गोयल भैया का जो चैनल है उससे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, एंड उसी से मुझे लिंक्डइन का आइडिया लगा था कि ऐसा भी कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है एंड ऐसे ऐसे इसका प्रोसेस है. तो मैंने फिर उसमें अप्लाई वगैरह किया था. तो बेसिक एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है कि अभी के लिए यू जस्ट हैव टू बी अ फीमेल कैंडिडेट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए आप. तो ये था. एंड लिंक्डइन का जो अगर उसके क्वेश्चन के लेवल की बात करें कि उसमें आया क्या था, तो आप इजी टू मीडियम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते. अगर आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स की कमांड अच्छी है इजी टू मीडियम क्वेश्चंस की, तो आप उसको आराम से कर लोगे. एज आई रिमेंबर उसके अंदर कुछ 4 क्वेश्चंस थे, दैट इज 3 डेटा स्ट्रक्चर्स के थे और एक पैराग्राफ क्वेश्चन था एंड द टेस्ट वाज अबाउट फॉर 2.5 hours. बट
इतना मतलब ठीक था वो टेस्ट कि आप आराम से उसको 1.5 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आई गेस उन्होंने ज़्यादा टाइम इसलिए भी दिया था वो पैराग्राफ क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए। या हाँ, तो पैराग्राफ क्वेश्चन मैंने लाइक लिंक्डइन के बारे में पहले ही सर्च कर लिया था कि इसके अंदर क्या क्या है। तो आई गॉट टू नो कि जो पैराग्राफ क्वेश्चन है वो यही होता है कि आपको लिंक्डइन का प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना है एंड ये सब। तो आई वुड रिकमेंड कि इसे पहले से ही फ्रेम करके रखो। डोंट वेस्ट योर टाइम कि उसी 2.5 घंटे में हम फ्रेम कर रहे हैं एंड टाइप कर रहे हैं, क्यों वेस्ट करना है, उसे अपना डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व करने में लगाओ, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। लाइक अगर आपने देखा भी होगा तो आपको काफ़ी सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, तो उससे मुझे लेवल का आइडिया था कि इसमें इजी टू मीडियम क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो ये था इसका आइडिया लिंक्डइन कोचिंग का फर्स्ट राउंड। ओके, सो वहाँ पे कोई इंटरव्यू प्रोसेस भी हुआ था, लाइक लिंक्डइन कोचिंग के बाद, ओई के बाद? देयर वाज अ फोन स्क्रीनिंग राउंड। लाइक आफ्टर जब आपका फर्स्ट टेस्ट हो जाता है तो उसके आई गेस आफ्टर अ वीक और कुछ दिनों बाद आपको आ जाता है, अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे तो फोन स्क्रीनिंग राउंड होता है, एक मेल आएगी आपको। तो फोन स्क्रीनिंग राउंड इज बेसिकली कि वो जानना चाहते हैं कि आपको लिंक्डइन कोचिंग प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना है एंड और क्या, तो इसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने कॉलेज के टाइम में कोई प्रोजेक्ट्स करे हैं एंड करे हैं तो किस डोमेन में करे हैं। और थर्ड उन्होंने मुझसे पूछा था कि अचीवमेंट्स के बारे में, कि आपके पास क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। अगर कॉलेज की आप उसके अंदर कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉलेज की ही सारी हो। इट्स लाइक अगर आपने स्कूल में कुछ अचीव किया हो, कुछ भी, तो वो भी आप बता सकते हो। तो उन्होंने ये पूछा था एंड बेसिकली प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था कि क्या है। और लास्ट क्वेश्चन जो उनका होता है कि दे वांट कि हम कोचिंग प्रोग्राम की तरफ बिल्कुल डिवोटेड हो, ये नहीं कि बच्चे छोड़ रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि आप कैसे करोगे कॉपरेट, लाइक लिंक्डइन कोचिंग भी और कॉलेज भी। तो मेरा आंसर काफ़ी सिंपल था कि हमारी समर वेकेशंस आ जाती है उस टाइम तक, एंड IGDT तो देता ही है हमें पूरा 2-2.5 महीने का ऑफ। तो इट्स लाइक, तो मैंने उनको सिंपल भी था कि मेरी समर वेकेशंस है तो मेरा पूरा फोकस इसी प्रोग्राम के ऊपर ही रहेगा। तो ये था। अगर इसके बाकी ये है कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, इसके अंदर अप्लाई करो। लाइक काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको एक मेंटर मिल जाएगा। और दूसरा ये कि सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा था लिंक्डइन कोचिंग का, दैट इज मॉक इंटरव्यूज। लाइक आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा और जो आपका डर है इंटरव्यू देने का वो खत्म हो जाएगा। हाँ, बेसिकली इंटर्नशिप में जब आपकी इंटर्नशिप जर्नी स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मॉक इंटरव्यूज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे यू आर ऑल्सो द विनर ऑफ मॉर्गन स्टैनली कोडिंग चैलेंज, सो व्हाट वाज दैट एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस? मॉर्गन स्टैनली कोडिंग चैलेंज लाइक मेरे को याद है आई गेस कुछ वो मार्च एंड में आया था एंड ऑन कैंपस ही अपॉर्चुनिटी थी। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं था, बेसिकली जीपीए क्राइटेरिया समथिंग ऐसा कुछ नहीं था। यू जस्ट हैव टू बी लाइक आई गेस सेकेंड ईयर स्टूडेंट काइंड ऑफ। तो यही था। और बाकी उसके अंदर आई गेस जहाँ तक मुझे याद है कुछ 3 से 4 डीएसए क्वेश्चंस थे। हाँ, 3 डीएसए क्वेश्चंस थे। तो उसके अंदर मतलब उसका लेवल काफ़ी हार्ड, मतलब मीडियम टू हार्ड कह सकते हो आप, कि आई गेस 2 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे और लास्ट वाला जो था वो काफ़ी हार्ड लेवल का था। तो उसमें ये था कि मैंने 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए थे, बट द लास्ट वाज आई गेस उसमें कुछ पार्शियल टेस्ट केसेस ही पास हुए थे। यू कैन से 60% और 50% टेस्ट केसेस हो गए थे पास। लेकिन उसके बाद वो ये कि पूरा टेस्ट तो कंप्लीट हुआ नहीं था, तो इतनी श्योरिटी नहीं थी कि उसके अंदर सिलेक्शन हो ही जाएगा। एंड काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसका। अगर आप देखो तो मार्च में टेस्ट हुआ एंड मैंने तो होप पूरी लूज कर ही दी थी कि क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा था, एंड रिजल्ट केम अराउंड मिड ऑफ जून। तो उसमें फिर हो गया था सिलेक्शन। अनएक्सपेक्टेड था काफ़ी कि 2.5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हो जाएगा। तो ये आई गेस वो इसलिए भी था कि सब बिगनर लेवल पे होते हैं कोडिंग के, मार्च तक इतनी कोडिंग किसी की नहीं हुई होती, तो इसलिए हो सकता है कि उसमें हो गया इतनी जल्दी। बट आई गेस वही हाईएस्ट था जिसने भी सॉल्व किया था, तो यही है। Okay, so basically, as you cracked an internship at Morgan Stanley as a
summer analyst. So how you prepared basically before coming company start coming, how you gave an interview, or what are the resources you used, and what are the different strategies that you have followed to prepare for internships? सो टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी, आई वुड मतलब मेरा यही था कि लिंक्डइन कोचिंग चल रहा था मेरा उस टाइम तक, लाइक पूरे समर वेकेशंस के एंड तक। एंड तो पहले मैं लिंक्डइन के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो उसमें मेरे को मेंटर अलॉट हुई थी, तो आई यूज टू आस्क हर लाइक कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, डेवलपमेंट कितनी करूँ। और ये क्वेश्चन होता है कि आई गेस आप लोगों के उसमें भी होगा कि डीएसए करें कि डेवलपमेंट करें कि प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या करें। तो Yeah. मैंने उनसे सीधा जाके पूछ लिया था अपनी मेंटर से कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक मेरे सीनियर्स कहते हैं कि डेवलपमेंट भी करो, ये भी करो। तो उन्होंने मेरे को सीधा साधा आंसर दिया कि डीएसए आपको करना ही चाहिए एंड दैट इज शुड बी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और फिर उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल देके बताया कि मुझे डेवलपमेंट नहीं आती थी एंड वो जब इंडस्ट्री में गई तब उन्होंने डेवलपमेंट सीखी। तो फिर उन्होंने ही मुझे रेफर करी थी कि फर्स्ट कंप्लीट दिस ड्राइवर शीट, लाइक आपको ये पूरे क्वेश्चंस आने चाहिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फिर मेरे को बोला, फिर मैं सॉल्व करती थी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती थी क्योंकि हमारे टेस्ट होते थे हर 10 दिन में उसी प्रोग्राम के अंदर। तो उसमें भी यही सजेशन था कि ऑनेस्टली दो, डोंट ट्राई टू चीट, अदरवाइज आपका ही लॉस है। भले ही आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है, 1.5 क्वेश्चन हो रहा है, जितना भी हो रहा है। तो वो टेस्ट में देती थी जो लिंक्डइन के उससे हो रहे थे। तो रिसोर्स उसमें भी कुछ नहीं था, लाइक सारे जीएफजी के क्वेश्चंस होते थे, लीड कोड के होते थे। तो उस बस ये था कि प्रैक्टिस हो जाती थी। एंड रिसोर्सेज की बात, तो आई वुड सजेस्ट कि जो स्ट्राइवर की A to Z शीट है उसे ब्लाइंडली यू कैन फॉलो इट, लाइक दैट इज द बेस्ट शीट। एंड वो मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मुझसे जो इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड थे, उसके बाहर कुछ नहीं था। एंड वो उसी तरीके से पूछे भी जा रहे थे कि यू uh, हैव टू लाइक पहले क्वेश्चन बताया, फिर ड्राई रन करके बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई। तो अगर आपने स्ट्राइवर की वीडियोस देखी होगी तो वो बिल्कुल वैसे ही समझाता है, तो ठीक है। Okay, so basically, before company start coming, you have made a resume. So, is there any tip for resume, and what are the projects that you have used in your resume? सो टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स, लाइक एज आई सेड कि वैसी कोर ब्रांच थी तो इतना ज़्यादा लाइक जीपीए भी मेंटेन करनी है एंड दूसरा था कि डेटा स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट करना है अपना। तो इट्स लाइक मैंने डेवलपमेंट इतनी नहीं कर रखी थी, तो मैंने बेसिक HTML और CSS यूज करके एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई थी। दैट इज माय वन प्रोजेक्ट। एंड द Yeah. अदर प्रोजेक्ट वाज AIML पे था, एक पाइथन और ML यूज करके था, सिंपल सा ही वाइन प्रेडिक्शन क्वालिटी पर। तो लाइक काफ़ी बेसिक प्रोजेक्ट्स मैंने रखे थे क्योंकि माय मेन मोटिव इज कि ऐसा ना हो कि हमने कुछ ऐसा डाल दिया, प्रोजेक्ट इतने हाई फाई बना दिए कि एंड हम वहीं जाके अटक जाए इंटरव्यूअर के सामने कि हमें तो ये पता ही नहीं है कि ये कैसे हुआ। तो प्रोजेक्ट्स मेरे काफ़ी सिंपल थे। एंड उसके दूसरी चीज़ थी अचीवमेंट सेक्शन। आई वुड से कि अगर आपने हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है या ऐसी कोई अचीवमेंट है, लाइक लिंक्डइन कोचिंग हो गया एंड सर्विस नाउ का एक कोडेथॉन होता है या फ्लिपकार्ट रनवे समथिंग, तो वो सब इंक्लूड कर लो। वो अच्छा लाइक आपका इम्पैक्ट शो करता है कि हाँ आप। और दूसरा था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी थोड़ी लिखो कि आपके पास क्या पोजीशन थी, कौन सी सोसाइटी आप लीड कर रहे हो, समथिंग। तो ये सब था। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मेरे साथ यही हुआ था कि लाइक प्रोजेक्ट्स पे मेरे इतना डिस्कशन हुआ नहीं, लाइक आई गेस नेग्लिजिबल हुआ, कुछ उन्होंने पूछा ही नहीं प्रोजेक्ट से। दे वर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स माय अचीवमेंट्स कि आपने कैसे स्विच किया मैकेनिकल टू कोड इसमें सॉफ्टवेयर में। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट लिंक्डइन कोचिंग, लाइक ये क्या था, कैसे था और कैसे अचीव करा। एंड थर्ड वाज अबाउट लाइक ये मॉर्गन स्टैनली कोडिंग चैलेंज, लाइक आपने कैसे किया था एंड यू आर वन ऑफ द विनर। तो ये सब वो पूछ रहे थे इन द HR राउंड इटसेल्फ। तो यही था बस। तो आई वुड से कि हाँ ये सब करो, रेज्यूमे अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट सेक्शन। और प्रोजेक्ट्स अगर तुम्हारे बेसिक भी होंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ही करनी है।
यू कैन हम्म। मशीन लर्निंग पे बना लो, पाइथन से बना लो, लाइक जो इजी तुम्हें डोमेन लगती है उससे कर लो। तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तुम बिगनर हो, एंड दे ऑल्सो वांट कि तुम बस लर्न करने वाले बनो, सीखने वाले बनो। तो वो ठीक रहता है, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पे सब कुछ आना चाहिए। मतलब बेसिकली कि हमें जो भी प्रोजेक्ट में ऐड करना है उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, चाहे हम फुल हाँ, स्टैक का प्रोजेक्ट ना बना रहे हो, चाहे बस उसमें फ्रंट एंड ही हो, पर हमें सब कुछ पता होना चाहिए जो भी हम रेज्यूमे में डालते हैं, ठीक है। सो या नेक्स्ट, जैसे इंटर मॉर्गन स्टैनली आई थी, तो एज इट इज ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, एंड हाउ यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, एंड हाउ, एंड बेसिकली व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ मॉर्गन स्टैनली दैट यू हैव पुट, इज देयर एनी सीजीपीए क्राइटेरिया? For the Morgan Stanley Coding Challenge, there was no as such CGPA criteria. But for the like Morgan Stanley जब on campus आई थी hire करने basically interns को, there was a CGPA criteria of 7.5 plus. तो मेंटेन करके रखो, लाइक 7.5 प्लस में आप बैठ पाओगे आई गेस 80 to 85% कंपनीज में। एंड अगर 8 है तो वेल एंड गुड, लाइक उसमें तो फिर आप हर एक कंपनी के लिए ऑलमोस्ट एलिजिबल हो। तो हम्म। जीपीए समथिंग कि आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कि बस कोडिंग कोडिंग कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब कंपनी में बैठ ही नहीं पाओगे तो फिर क्या होगा। तो ट्राई टू मेंटेन अ 7.5 प्लस सीजीपीए। एंड अबाउट मॉर्गन स्टैनली कोडिंग चैलेंज, लाइक जैसे मुझे इससे अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लाइक यू कैन से कि मार्च एंड में आपका टेस्ट हुआ, एंड उसके बाद मिड ऑफ जून में आपका रिजल्ट आया, एंड उसके बाद भी कोई इंटरव्यू की कोई न्यूज़ नहीं थी कि कब या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बस उसमें लिखा हुआ था कि हमें एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जब रिजल्ट आया था। तो यही है कि वेटिंग प्रोसेस भी काफी ज्यादा है। लाइक कंपनी आई गेस केम अराउंड एट एंड ऑफ अगस्त। या सो तो इतना लंबा प्रोसेस है, बट हाँ वर्थ इट है। वो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिली थी एट द एंड, एंड वो कोडिंग चैलेंज देना चाहिए। लाइक आई गेस काफी सारे ने मिस भी किया था उसे, लाइक किसी को पता नहीं थी उसकी इम्पोर्टेंस, सबको लगा था ऐसे ही है, बट नहीं, उससे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ट्राई टू फोकस ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज जो पहले आती हैं उसमें, क्योंकि कंपटीशन भी कम मिलता है एंड आपको एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा कि कैसे ओके। टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मतलब बेसिकली आपने मॉर्गन स्टैनली कोडिंग चैलेंज विनर थे, इस वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली इंटरव्यू की। एग्जैक्टली। ओके। सो हाउ मेनी राउंड्स वर देयर, मींस हाउ मेनी इंटरव्यू राउंड वर देयर? There were two interview rounds. First is technical round, and the second is technical plus HR. For I guess like अगर आप कोई टेक ब्रांच से हो एंड आपका इंटरव्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छा गया है, तो आपको सिर्फ HR राउंड भी मिल सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सेकेंड राउंड टेक्निकल प्लस HR ही होगा, बट मेरा टेक्निकल प्लस HR ही था। बेस आई गेस क्योंकि मैं कोर ब्रांच से हूँ, दैट्स वाई। तो फर्स्ट राउंड टेक्निकल एंड दूसरा टेक्निकल प्लस एचआर था। ओके। सो फर्स्ट राउंड जैसे टेक्निकल राउंड था, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? जस्ट लाइक किसी किसी इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी में दो पूछ लिया जाता है, और कितने मिनट का इंटरव्यू था फर्स्ट राउंड? फॉर मी लाइक द फर्स्ट राउंड goes for about 1.5 hour. Like it was quite long for me. Like they start from the basic question like matrix multiplication, एंड उन्होंने मुझसे या पूछा कि इसका ऑप्टिमल क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑल, एंड बेसिक से लेकर देन फिर वो एक एक डेटा स्ट्रक्चर्स उन्होंने उठाया। लाइक लिंक लिस्ट पूछा मुझसे कि हाउ टू डिटेक्ट अ लूप दैट इज इन द स्ट्राइवर शीट। एंड या फिर मैंने उनको बता दिया था कि लाइक देयर इज अ मेथड कॉल्ड टॉर्टोइज मेथड, सो वी कैन यूज दैट, एंड ही इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट कि या वी हैव लिसन्ड दिस टॉर्टोइज मेथड। ओके, तो उन्होंने वो क्वेश्चन वहीं छोड़ दिया कि ठीक है मुझे पता है इसके बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने फिर स्टैक्स एंड क्यूज से पूछा, लाइक हाउ टू कन्वर्ट अ स्टैक यूजिंग अ क्यू, एंड दोनों से पूछा। एंड उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स भी वो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे। लाइक ऊप्स के उन्होंने मुझसे पूछा था, उन्होंने मुझे 2 कोड लिख के दिए थे छोटे छोटे से, एंड दे वर लाइक कि विच वन इज द करेक्ट वन एंड वाई। तो ओके। जितना ही डीएसए इम्पॉर्टेंट है, उतने आपके कोर सब्जेक्ट सीएस फंडामेंटल्स भी इम्पॉर्टेंट है। सीएस फंडामेंटल्स यू कैन से लाइक ऊप्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे ज़्यादा फोकस करना। डीबीएमएस उन्होंने नहीं पूछा मुझसे, लाइक फॉर मॉर्गन स्टैनली उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उससे।
बट फॉर ऊप्स एंड ओएस जितना डीए से पूछा गया था मुझसे फर्स्ट राउंड में उतना ऊप्स और ये पूछा गया था. एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे ट्रीज पे भी क्वेश्चन पूछे थे. लाइक I don't remember. It was based on a pre-order traversal, but Okay. yeah, there was a question like उन्होंने मुझे एक array दिया था and they said कि array को you need to convert it into a tree and आप कौन सा data structure use करोगे, कैसे करोगे, time complexity, space complexity, सब कुछ. And my interviewer was very focused upon कि इसको optimal कैसे आएगा, optimal, and he always wants the optimal code. ही लाइक वो काफी फॉलो अप क्वेश्चंस थे उसके बाद कि तो काफी लंबा चला था. एंड एट द एंड ऑफ माय फर्स्ट राउंड लाइक मैंने उनसे अपना फीडबैक मांगा था कि कैसा है एंड क्या. तो ही वाज लाइक कि योर डेटा स्ट्रक्चर इज गुड बट you need to look upon like how things work on the back end. That means कि हाँ उन्होंने मुझसे हैशिंग पे भी क्वेश्चंस पूछे थे लाइक हाउ टू जनरेट अ हैश कोड और ये सब. एंड वो कुछ ऐसी टर्म्स पूछ रहा था लाइक कैलॉक क्या है, मैलॉक क्या है, हैव यू हर्ड अबाउट दीज टर्म्स. एंड ऐसी काफी टेक्निकल टर्म्स थी जिनके बारे में मैंने नहीं सुना था. तो आई वाज लाइक आई हैवंट यूज्ड इट और आई हैवंट हर्ड अबाउट इट. तो ही टोल्ड मी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपको क्या करना है कि आप देखो कि अगर स्टैक है तो वो बैकएंड पे कहाँ जाके स्टोर होता है, उसके बारे में आप सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट एज फार एज लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स की जो बात है, उन्होंने कहा कि दैट वाज फाइन एंड दैट वाज गुड. लाइक मेरी अप्रोच सही है. तो वो राउंड वहाँ पे ख़त्म हो गया था. बट काफ़ी मैं श्योर सी नहीं थी कि सेकेंड राउंड आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं इसी में हो गया था. लाइक बैक एंड वाली चीज़ नहीं पता थी इतना, जैसे कि ये कैलॉक क्या है एंड इतना मैलॉक आई नो. लाइक जितना मुझे पता था मैंने उनको बता दिया था. तो वो फॉलो अप क्वेश्चंस तो थे बट ठीक है, उन्होंने इतना वो नहीं किया. एंड फिर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड राउंड, वो भी मेरा टेक्निकल प्लस HR था. तो HR में दे वर वेरी कंसर्न अबाउट कि लाइक मैकेनिकल से कैसे स्विच किया, अबाउट माई जर्नी. तो दे आस्क्ड अबाउट इट एंड द सेकेंड क्वेश्चन वाज कि अगर आपको मैकेनिकल में ही प्रोग्राम बनाना होगा यूजिंग योर नॉलेज, लाइक आपको कोई प्रोग्राम बनाना है. सो उन्होंने मेरे को एक शीट दी एंड दे आर लाइक कि बना इसको करो मेरे लिए, लाइक प्रोग्राम बना के दो. तो मैंने थोड़ा बहुत सोच के एक प्रोग्राम बना दिया था बेसिकली रिलेट करके. एंड ही वाज सैटिस्फाइड विद इट. तो वो ख़त्म हो गया. फिर वो उसके बाद मुझसे पजल्स पूछी गई थी. यू कैन फाइंड इट ऑन GFG. लाइक उन्होंने बस पजल्स पूछा और ये पूछा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे और क्यों यूज़ करोगे. तो GFG पे काफ़ी बेसिक पजल्स है, एक बार उसे देख लेना तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि जल्दी रिप्लाई कैसे देना, लाइक जल्दी सोचना कैसे उस डायरेक्शन में. तो ये पजल्स थी. एंड उसके बाद फिर उन्होंने भी डेटा स्ट्रक्चर्स के लाइक ट्रीज पे, आई गेस बाइनरी ट्रीज एंड ट्रीज, उसी से रिलेटेड मुझसे सारे क्वेश्चंस पूछे थे. सेकंड राउंड में ट्रीज पे ज़्यादा फोकस था. एंड एट द फिर यही था. सेकेंड राउंड वाज आई गेस अबाउट 45 मिनट्स to 1 hour, इतना चला था. एंड बस ये. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो हुआ था वो इंटरव्यू ये चाहते थे कि आप डेप्थ में जाओ हर चीज के. हाँ. मतलब डेप्थ में जाके नॉलेज होनी चाहिए आपको. एंड सेकंड राउंड वाज गुड एंड दे आस्क्ड अबाउट मैकेनिकल रिलेटेड एंड टू कोड Yeah. इट. ओके, so how was your experience when you got to know that you are selected for Morgan Stanley? And जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया तो उनकी क्या एक्सप्रेशंस थे एंड उनका रिएक्शन क्या था बेसिकली? द फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक उस दिन मेरा बर्थडे था. तो ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि लाइक आफ्टर द सेकेंड राउंड आई वाज वेरी श्योर, लाइक उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, आंसर दे दिए थे. तो लग तो रहा था कि हो जाना चाहिए. बट एक फैक्टर था कि आई वाज द ओनली वन लाइक फ्रॉम कोर, यू कैन से लाइक फ्रॉम मैकेनिकल, जो वहाँ पे थी. एंड देयर वर आल्सो नो स्टूडेंट फ्रॉम EC. Yeah. सो लाइक सारे थे IT, CSC. एंड
मैं मैकेनिकल की थी, तो वो भी थोड़ा सा था कि पता नहीं ब्रांच की वजह से शायद अगर कोई फैक्टर हुआ तो वो मुझे ना ले, तो बस ये डर था। बाकी तो अबाउट इंटरव्यू आई वाज श्योर कि हो जाना चाहिए, इंटरव्यू तो अच्छा गया है। तो काफ़ी डाइसी वाली सिचुएशन थी। तो उसके बाद जब रिजल्ट भी लाइक ऐसा था कि वेट कर रहे थे पहले तो हम वहीं पर कि आ जाए आ जाए। देन दे आर लाइक कि हम रिजल्ट आपको बाद में भेजेंगे, यू ऑल विल गो होम। फिर हम घर चले गए, तो घर पे आके भी मन लग नहीं रहा था। एंड फिर उसके बाद रिजल्ट आया, तो लाइक मम्मा को तो पता था कि मेरा इंटरव्यू है, लेकिन पापा को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, इंटरव्यू है या क्या है। तो ही इज लाइक ब्लैंक। तो जब रिजल्ट आया तो मैं तो काफ़ी ओवर एक्साइटेड सी थी, लाइक फॉर अ मैकेनिकल स्टूडेंट अगर आप टेक में चले जाओ तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हो आप। तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। एंड देन ही इज़ लाइक कि क्या हुआ। देन मैंने कहा कि मेरी इंटर्नशिप लग गई है मॉर्गन स्टैनली में। तो पहले तो ही इज़ ब्लैंक कि कब हुआ, कैसे हुआ। तो काफ़ी सरप्राइज रिएक्शन था, बट सारे बहुत खुश थे कि हो गया एट द एंड। तो ये था। एंड काफी मेमोरेबल बन गया दिन की, बर्थडे के दिन लग गई थी, बेस्ट गिफ्ट मिल गया। which is best. Okay. Like, what advice you want to give to your junior who is in first year or in a second year? Important tips or any mistake that you have done and you don't want to others do that. एडवाइस इज लाइक कि बी कंसिस्टेंट। अगर पेपर आ रहे हैं तो कोडिंग मत छोड़ना। मैंने लाइक जैसे पता नहीं था कि इतना गैप हो जाएगा, तो एक बार बीच में पेपर एग्जाम्स के बीच में 15 डेज का गैप ले लिया था कोडिंग से। तो उसके बाद रीस्टार्ट करने में, रिवाइज करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर एग्जाम्स आ रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज कर दो, चाहे एक क्वेश्चन ही कर लो एक दिन में। दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और डीए से भी अच्छा लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा इतना। तो दैट इज़ माई वन एडवाइस। एंड दूसरा इज़ कि इंटरव्यू आई वुड से कि पीयर ग्रुप बना लो एक पढ़ने का, लाइक चाहे एक ही दोस्त क्यों ना हो। एंड अगर मॉक इंटरव्यूज़ को भी कोई तुम्हें ऐसे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है कि पेड ले रहे हो मॉक इंटरव्यूज़, इतना कुछ नहीं करना। पीयर ग्रुप बनाओ एंड अपने दोस्तों को बोलो कि मेरा इंटरव्यू दो। दैट विल हेल्प यू। लाइक मैंने ये करा था, मेरे एक दो फ्रेंड्स थे दूसरे कॉलेजेस में। तो मेरे मॉर्गन स्टैनली के फाइनल इंटरव्यू से पहले आई टोल्ड हिम कि यू टेक माई इंटरव्यू, सो दैट मेरी नर्वसनेस निकल जाए एंड ये सब। तो दैट इज़ वन टिप कि ये करो, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप ना नर्वसनेस के कारण कुछ भूलोगे नहीं। तो ये 2 टिप्स हैं, बाकी तो कंसिस्टेंट रहो। या बेसिकली आई ऑल्सो मतलब मैंने भी वैसे ही किया था। मैंने भी फ्रेंड सर्कल बनाया था और हम एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे होते थे। और मैंने तो खुद की ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ रिकॉर्ड करके बाद में देखा था कि मैं क्या गलतियां कर रही हूँ, और मैंने उससे मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। सो आज हमने जानी कि वंशिता ने कैसे क्रैक की है इंटर्नशिप एट अ मॉर्गन स्टैनली एज अ समर एनालिस्ट. Being in a core branch and going into the tech was really amazing. And thank you so much, Vanshita, for sharing your experiences and coming here. And hope so सभी को वीडियो पसंद आई होगी और सभी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा हमारी गलतियों से और हमारे एक्सपीरियंस से और हमारी जर्नी से. So thank you so much, and if you have any doubt then please put it in the comment section, or agar I will put the link of LinkedIn ID of Vanshita so you can all follow her on a LinkedIn. So thank you so much everyone, and keep coding, keep learning, be consistent. See you in the next video. Thank you. Bye bye.